तो पहले दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारी तादाद में लोग जुटे और इन तमाम तस्वीरों के जरिए जो तस्वीर निकलकर सामने आई उससे तमाम कांग्रेस के नेता गदगद भी नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से प्लान किया गया था, जो तैयारियां की गई थी भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेस बनाने के लिए, वो पहले दिन सक्सेस साबित भी हुई है, क्योंकि भारी तादाद में लोगों का हुजूम यहां पर देखने को मिला और पहले दिन का जो यात्रा है वो खत्म हो चुका है। और दीपक गौतम हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दीपक, पहले दिन की यात्रा खत्म हो चुकी है, कहां ठहराव और कल कितने बजे से ये यात्रा एक बार फिर शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल पहले दिन की यात्रा खत्म हो चुकी है और अब की हम बात करें, कल फिर सुबह 6 बजे से ये यात्रा शुरू होगी और पूरी तरह से आज हमने जो देखा वो देखा ये कि लोगों का उत्साह सड़कों पर नजर आया और शाम को जो समय दिया गया था तय समय के अनुसार ये यात्रा अब खत्म हो चुकी है। अभी इवनिंग ब्रेक लिया गया है, ये बर्दाश्त पड़ता है नगीना गांव में, यहाँ पर ये ब्रेक लिया गया है और नाइट स्टे जो है वो अखेड़ा गांव पड़ता है नूह में, यहाँ पर ये नाइट स्टे लिया जाएगा। तो पूरी तरह से अब की यात्रा समाप्त हो चुकी है। कल सुबह 6 बजे से फिर ये यात्रा शुरू होगी। मलव गांव पड़ता है, इस गांव से यात्रा शुरू होगी, मलव गांव से। तो पूरी तरह से आज का दिन मेवात के नाम रहा, नूह के नाम रहा। तमाम बड़े नेता यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिले, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के पक्ष में नजर आए, तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते नजर आए, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, जयराम रमेश हो। ठीक है, तो एक बार फिर से तस्वीर भी दिखा देते हैं दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है, यानी कि पहला दिन अब विश्राम के लिए रोक दिया गया है। नगीना के भाड़स में खत्म हुई यात्रा और यात्रा का रात्रि ठहराव नूह के अकेड़ा में होगा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि आज दिन भर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, तमाम कांग्रेस के दिग्गज इसमें कदम ताल राहुल गांधी के साथ मिलाते हुए नजर आए। और एक बार फिर चलते, दीपक गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए आज दिन भर आप सुबह 6 बजे से ही भारत जोड़ो यात्रा को कवर करते हुए नजर आए, जीरो ग्राउंड से आपने ग्राउंड जीरो से पूरी तस्वीर देखी कि किस तरीके से लोगों का हुजूम इस यात्रा में देखने को मिला है। पूरा आकलन देखा जाए इस यात्रा का, पहले दिन का क्या कहा जाए इस यात्रा को देखकर? क्या जिस तरीके से जो प्लानिंग कांग्रेस की रही है सक्सेसफुल बनाने की यात्रा को, क्या वही तस्वीर सामने आई है? देखिए, राहुल गांधी की ये जो यात्रा है ना, भारत जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस के लिए कम से कम हरियाणा में एक बड़ी खुशी लेकर आई है, क्योंकि हरियाणा में बहुत लंबे समय बाद एक ज़बरदस्त भीड़ और ज़बरदस्त जन समर्थन जो है वो मिलता हुआ कांग्रेस को नज़र आ रहा है। आज सुबह से आमतौर पर होता क्या है, आमतौर पर स्थिति ये रहती है कि हम जो देखते हैं कि रैली जो होती है वो शाम के समय होती है, दोपहर के समय होती है। कोई भी भीड़ इकट्ठा करने का जो कार्यक्रम रहता है वो दोपहर के समय होता है या शाम के समय होता है, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम कि ठंड का मौसम, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी, लेकिन सुबह 6 बजे राहुल गांधी स्टेज पर जा पहुंचे। जबरदस्त ठंड पड़ रही थी, लेकिन कल रात से सड़कों पर लोग उतरे हुए थे। पूरी तरह से जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, जहां से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, वहां से वो पूरा रोड एक तरह से ब्लॉक था। हम लोग भी कल रात को वहां पहुंच गए। दिन में जिन लोगों ने पहुंचने की कोशिश की वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो स्पॉट तक नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद स्थिति ये कि लंबा जाम, लंबा पूरा का पूरा जो यात्रा है, लगभग 22 से 23 किलोमीटर की यात्रा, और इस 22 से 23 किलोमीटर की यात्रा में पूरी तरह से सिर्फ एक स्थिति नजर आई कि चारों तरफ जन समर्थन कांग्रेस के पक्ष में नजर आया। तमाम तरह के लोग जो हैं वो राहुल गांधी को देखने के लिए नजर आए, देखने को उत्साहित नजर आए। कुछ लोग राहुल गांधी से हाथ मिलाते नजर आए, तो कुछ लोग राहुल गांधी ने जब उनको हेलो का साइन दिया, जब उनको हाथ हिलाया, तो उससे बहुत खुश नजर आए। तो लोगों की सिर्फ एक जिज्ञासा थी कि राहुल गांधी को देखें, राहुल गांधी से मिलें, राहुल गांधी की बात सुन पाए। और इसीलिए आज सुबह से अगर हम ये कहें कि मेवात की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से कांग्रेस में नजर आया। चूंकि अभी भी आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यात्रा खत्म हो चुकी है, इवनिंग स्टे हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब मेरी पीछे की सड़कें आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो गाड़ियां आपको निकलती हुई नजर आ रही है मेरे पीछे, ये वो गाड़ियां हैं जो कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची थी। और अभी भी स्थिति ये कि पिछले 1 घंटे से लगातार ये गाड़ियां जो हैं, ये लगातार गाड़ियां सड़कों पर निकलती नजर आ रही हैं। चारों तरफ जाम के हालात अभी भी बने हुए हैं और यही हालात हम कल रात से देख रहे हैं। कल रात
बाद से यही हालात सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो मेवात से कम कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है और इसी वजह से हमने देखा कि जयराम रमेश हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो 2024 में अपनी बात करते नजर आए। साफ तौर पर नेताओं ने ये कहा, पहले तो नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी का ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, पॉलिटिकल इस यात्रा का कोई मकसद नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो लोगों की बात करने निकले हैं, भारत के लोगों से बात करने निकले हैं, भारत के लोगों से मिलने के लिए निकले हैं, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए। लेकिन जब सवाल पूछा गया 2024 का तो साफ तौर पर कहा कि जिस तरह का जन समर्थन देखने को मिल रहा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब जो आने वाला वक्त है वो कांग्रेस का वक्त है। इस यात्रा ने आमूल चूल जो परिवर्तन है वो परिवर्तन किया है कांग्रेस के संगठन में। ये यात्रा साफ तौर पर कांग्रेस में बहुत कुछ एक मैसेज देती हुई नजर आएगी, क्योंकि तमाम जो बात की जाती थी आमतौर पर कि कांग्रेस एक गुट में बंधी हुई नजर आती है, कांग्रेस में अलग अलग लीडर्स के अलग अलग गुट हैं, लेकिन आज की यात्रा में साफ तौर पर सिर्फ एक चीज नजर आई, कांग्रेस कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस। तमाम जो कांग्रेसी नेता थे वो एक छत के नीचे, एक तरह से हम कह सकते हैं, चूंकि युवराज है कांग्रेस के, तो एक छत के नीचे साफ तौर पर नजर आए, राहुल गांधी की यात्रा में नजर आए। तमाम कांग्रेसी उनकी यात्रा में पैदल मार्च करते नजर आए और यही वजह ये कि 22 से 23 किलोमीटर का पूरा रन बहुत सारे लोगों ने पैदल किया, बीच में 2-3 स्टॉप पड़े, लेकिन बावजूद इसके पूरी जोशो खरोश के साथ नजर आए। अब कल ये यात्रा सुबह 6 बजे फिर शुरू होगी और यही लोग कल सुबह 6 बजे से फिर उसी यात्रा में नजर आने वाले हैं। फिर वही 21 से 22 किलोमीटर की यात्रा और उस 22 किलोमीटर की यात्रा में फिर वही अलग इलाका, लोग वही होंगे, कांग्रेसी वही होंगे, लेकिन इलाका बदल जाएगा, इलाके के जो स्थानीय लोग हैं वो बदल जाएंगे। और पूरी तरह से स्थिति ये कि कल ये गुड़गांव पहुंचेगी और उसके बाद परसों की अगर हम बात करें तो परसों ये फरीदाबाद पहुंचेगी। फरीदाबाद से होती हुई ये यात्रा अगले दिन दिल्ली प्रस्थान कर जाएगी। तो पूरी तरह से जो अंतिम चरण इस यात्रा का है वो हरियाणा में हो रहा है। आज ये मेवात में थी, मेवात के बाद गुड़गांव, गुड़गांव के बाद फरीदाबाद और फरीदाबाद नाइट स्टे के बाद दिल्ली प्रस्थान कर जाएगी। तो ये अंतिम चरण है, इसके बाद यात्रा में विराम होगा, नए साल से फिर यात्रा शुरू होगी, अगला चरण फिर शुरू होगा उत्तर प्रदेश के साथ फिर हरियाणा में। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार ये तो कहा जा रहा है कि ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन राजनीतिक दिग्गज जो हैं उनके अंदर गहमागहमी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से ये यात्रा शुरू हुई है बीजेपी की तमाम जो बड़े नेता हैं इस यात्रा पर तंज कसते हुए नजर आए। यानी कि कह सकते हैं जिस तरीके से जन सैलाब इस यात्रा में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं डर बीजेपी को भी इस यात्रा को लेकर कि 2024 में कहीं इस यात्रा का असर ना देखने को मिले। देखिए, ये एक तरह से कांग्रेस के लीडर्स माने या ना माने, कांग्रेस के लीडर बेशक ये कहते हुए नजर आए कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीति में कोई भी चीज़ एवं ही नहीं की जाती है, कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं की जाती है। और अब कांग्रेस की जिस तरह से इस यात्रा में लगातार जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो जन समर्थन से कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दल, बीजेपी है या दूसरी पार्टियां हैं, उन सबके मन में एक तरह से ये चिंता जरूर पैदा होगी कि ये यात्रा को इतना जन समर्थन क्यों मिल रहा है, आखिर क्या वजह है। क्योंकि हमने शुरुआत के दिनों में देखा कि शुरुआत के दिनों में जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो कोई भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई, यात्रा में लोगों की सीरियसनेस बढ़ती गई, लोगों के उत्साह बढ़ता चला गया, लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। वो एक पुराना शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो फिलहाल अब जो आपको नजर आता है, एक कारवां नजर आता है, हुजूम की शक्ल में कारवां नजर आता है, लोग पूरी तरह से इस यात्रा के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि अथाह भीड़, अपार भीड़ कम से कम इन यात्राओं में देखने को मिल रही है और ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए चिंता की वजह हो सकती है। और यही वजह है कि जब भी कांग्रेस के लिए बीजेपी के नेता हो या कोई दूसरी पार्टी के नेता हो, जब भी इस यात्रा के बारे में सवाल पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस जवाब नहीं मिलता है। इस यात्रा को एक तरह से फेल बताने की कोशिश की जाती है, तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी अगर होता है तो किसी मकसद के साथ होता है। और इतना बड़ा जन समर्थन अगर कांग्रेस को मिल रहा है तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है, दीपक, और इतना बड़ा जो जन समर्थक मिला है समर्थन, वो इस वजह से देखिए राहुल गांधी 105 दिन हो गए हैं, लेकिन उनका जज्बा, उनका जुनून भी कम नहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस यात्रा को सक्सेस बनाने में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।